Yes, hello class. Hello everyone. Hope so. All of are you good class, and you will also follow our safety rule class. है ना for COVID-19. You well know about this. The message: wear mask, follow physical distance, maintaining hand hygiene. Wear mask properly. क्लास ये जो होता है ना, कभी कभी हम लोग आधे पे लगाते हैं, नहीं, पूरी जो होता है मास्क पहननी चाहिए. स्टे एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर, है ना, 6 फीट की दूरी हमेशा बना कर रखे दूसरे से. वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड. 20 सेकेंड तक आप प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट टू वॉश योर हैंड. And remember to do not touch your face, है ना, or do not share foods and drink to others. प्लीज ऐसे ऐसे हाथों को बार बार जो होता है ऐसे इस तरह से हाथ ना लगाएं, है ना. दिस इज अ सेफ्टी रूल फॉर, जैसे आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं क्लास, ठीक उसी तरीके से आप प्लीज फॉलो दिस रूल, क्योंकि ये रूल्स आपके लिए भी है और आपके फैमिली के लिए भी. आपको भी सुरक्षित रखेगा और फैमिली को भी, है ना. सो होप सो यू विल फॉलो इट. थैंक यू. Yes class, as you know that our chapter is going 7.2, chapter 7, triangles. In the triangles we are solving the questions 7.2 exercise. Question number 6. देखो questions 3, 4 these are not proved by me because class it will proved by AAS which is not in our syllabus. ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं करा है क्लास, है ना. If you have need you can solve it, है ना. So let us now we will solve this questions. Question number 6. Question number 6 बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं. तो क्लास it is saying that in triangle ABC is an isosceles triangles in which AB equal to AC, है ना. AB equal to AC, ये और ये दोनों इक्वल है. AB equal to AC, this side and this side will be equal, and side BA is produced, इसको बढ़ाया गया है, is produced to the D such that AD equal to ये AD equal to AB, है ना. so that आपको दिखाना है BCD, यानी ये जो एंगल है क्लास, ये पूरी एंगल 90 डिग्री की होगी, है ना. ये हमें प्रूव करना. तो क्लास we will suppose 1 2 3, ये एंगल 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ये हमने सपोज कर लिया क्लास. देखो एज वी नो दैट, है ना, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइसोसेलस ट्रायंगल, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता है क्या. देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी इक्वल टू ए सी, इट्स अ गिवन क्लास, है ना. देयरफॉर वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल, ठीक है ना. और हमारे पास उसके बाद में फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये सपोज कर लेंगे हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. और इन ट्रायंगल ACD में नाउ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, या ऐसे लिख देता हूं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, इसको आपस में चेंज करके लिख दे, कोई बात नहीं है ना. ये इसके इक्वल है या वो उसके इक्वल है क्लास, बात एक ही है ना. नाउ क्लास व्हाट वी विल डू, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग ऐड करेंगे. देन व्हाट हैपेंस,
एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है ना, ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये दोनों हमें टू प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में ये चीज हमें दिखाना है ना, ये दिखाना है। ठीक है ना, इसको लिख देता हूं, एंगल बी सी डी है ना इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना है, या हम लोग जो अभी जो सपोज करा है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज हमें प्रूव करके क्लास बतानी है ना, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, है ना। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, हम लोग क्या करेंगे कि देखो इन दोनों को तो ऐड कर दिया, बहुत ही इजी मेथड है, इससे इजी मेथड नहीं मिलेगा, है ना। नाउ वी विल टेक नाउ इन ट्रायंगल BCD में वी नो दैट एंगल 1 प्लस, देखो ये पूरी एंगल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये दोनों प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, वी नो दैट, आप लोग भी जानते होंगे। तो देखो एंगल 1 वी कैन राइट हियर एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब ये देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये जो है एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, इसके। सो वी विल पुट हियर द वैल्यू, ये इसके जगह पे ये मैं पुट करूंगा, दैट इज द एंगल 2 प्लस एंगल 3 है ना प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या हो गया, एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। वी विल टेक कॉमन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया क्लास, 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज द 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, है ना क्लास। यही चीज हमें प्रूव करना था, है ना। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड क्लास। Yes class, now in this triangle ABC is a right angle triangle and in which angle A equal to 90 degree and AB equal to BC है ना। एक ट्रायंगल है क्लास, that is the, देखो ये this is the A B and C, this is a ट्राइंगल ABC, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दे रखा है क्लास, है ना, दिस वन, ये दोनों 90 डिग्री दे रखा है ना। दैट्स नाउ व्हाट वी विल राइट हियर, गिवन एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल है क्लास, है ना। देन फाइंड एंगल B और एंगल C, व्हाट दिस वन, है ना। ये क्या हो गया, इसकी क्या वैल्यू होगी, लेट अस क्लास, एज यू नो दैट, है ना, वी नो दैट, विल राइट हियर नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमें पता है कि तीनों साइड का सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज द 90 डिग्री प्लस। सो हियर देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, वी हैव राइट हियर। अब देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C, बोथ आर इक्वल, यहाँ एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है एंड BC बोथ आर इक्वल, तो in the place of angle B we can write in the place of angle C we will write here angle B 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस 2 एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल B
equal to 180 degree minus 90 degree, that is the 90 degree. Angle B equal to 90 degree upon 2, that is the 45 degree. ये हो गया. तो ये एंगल 45, तो ये भी एंगल 45 डिग्री क्लास, है ना. दोनों एंगल निकल गए. बहुत ही इजी है क्लास. होप सो यू विल अंडरस्टैंड क्लास. Class, saw that the angle of equilateral triangles are 60 degree each, है ना. ये जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल्स है वो 60 डिग्री का होता है, वो प्रूव कर देता है. तो कुछ बच्चे तो क्लास जस्ट दे आर डूइंग, क्या करते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3 60 डिग्री हो गया. 60 डिग्री क्लास ऐसे सॉल्व कर दिए, हो गया. इट्स अ रॉन्ग प्रोसेस, ऐसे नहीं ये सॉल्व होंगे. कहता है इट शोज दैट, दिखाना है आपको पहले कि ये 60 डिग्री होता है. ये आपके जानने ना जानने से कोई मतलब नहीं होता. ओनली वी हैव गिवन में क्या दिया हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? ऑल साइड्स आर इक्वल. हम लोग यही पढ़ रखे हैं ना, ए बी सी, इसमें सारे साइड इक्वल होंगे तीनों, है ना. तो लिखेंगे वी. अच्छा, टू प्रूफ भी डाल देता हूं. टू प्रूफ में है ईच एंगल 60 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है क्लास. दिस इज नाउ वी नो दैट in equilateral triangle in equilateral triangle क्या होता है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी. ये दोनों इक्वल है ना क्लास. तो चलो देखो व्हाट हैपन. सपोज वी विल टेक ए बी इक्वल टू ए सी. अगर हम लोग ये लेते हैं क्लास ए बी, ये और ये इक्वल है, देन दिस एंगल विल बी दिस एंगल इक्वल. एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. फर्स्ट वी विल प्रूव कि तीनों एंगल इक्वल है. आफ्टर दैट वी विल प्रूव इट दैट इज द ईच एंगल इज द 60 डिग्री, है ना. फर्स्ट वी विल प्रूव इट कि all three angles are equal in equilateral. That's right class. And after that what we have done, देखो if AC equal to BC, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, देयर आफ्टर क्या होगा, AC इक्वल टू BC. ये और ये, अगर ये और ये इक्वल है क्लास, है ना, देन क्या होगा, दिस एंगल और दिस एंगल विल इक्वल. सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना. ये सेकेंड हो गया क्लास. अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, एंगल B एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C. तीनों इक्वल हो गए. नाउ क्लास वी कैन राइट हियर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. देन वी कैन राइट एंगल A प्लस एंगल A, है ना, प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री एंड 3 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3,
दैट इज द 60 डिग्री। ये हमारा दिखाना हो गया कि हाँ ये मैंने करके दिया। देयर आफ्टर ये कितना हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये राइट आंसर होगा क्लास। वी हैव नीड टू एक्सप्लेनेशंस इज दैट मच, आफ्टर दैट वी कैन एबल टू प्रूव इट, है ना, कि ये 60 डिग्री इसकी होती है, ऐसे नहीं। नाउ क्लास वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज द 7.3, that will be the last exercise from for your syllabus in the triangle का जो होता है लास्ट टॉपिक जो है हमारा, जैसे कि we have already discussed about, इसके बारे में बता रखा हूँ क्लास, ट्रिपल एस एंड RHS। अब हम लोग जो यूज करेंगे ना ट्रिपल एस, SS एंड RHS, है ना, RHS मैंने 2-3 बार पहले भी डिस्कस कर चुका, फिर से मैं बताता हूं, जिसमें कोई भी ट्रायंगल का, सपोज वी विल टेक अ ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ले रहा हूं PQR, ये दोनों, तो इसमें तीनों साइड हमें इक्वल चाहिए, PQ इक्वल टू AB और QR इक्वल टू BC और PR इक्वल टू AC। सपोज ये ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, है ना, तीनों साइड्स इक्वल हैं, देन वी विल से दैट कि ट्रिपल एस विल अप्लाई हियर। एंड RHS में क्या चाहिए, सपोज ये जो होता है दो साइड, एक राइट एंगल होना चाहिए ABC और दूसरा जो होता है कोई अनदर ट्रायंगल PQR, ये राइट एंगल होना चाहिए और कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए और हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, है ना, हाइपोटेनस एंड एक साइड और एक 90 डिग्री, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। इन दिस ट्रिपल एस ऑल 3 साइड्स, बट इन दिस कंडीशंस RHS में what 90 डिग्री, फर्स्ट थिंग इज द 90 डिग्री, अनदर थिंग्स इज दैट इज द वन साइड, कोई भी हो सकता है क्लास, ये हो सकता है, ये और ये हो सकता है, व्हाटएवर, या ये और ये भी हो सकता है ना, जस्ट व्हाट वी विल गिव दैट यू विल अप्लाई इट क्लास, है ना, सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज, है ना, डेफिनेटली you have understand. Now we will go on the exercise. Yes class, now our 7.3 exercise, ABC and DBC are two isosceles triangles on the, देखो दो isosceles triangle ABC, है ना, and DBC, ये दो ट्रायंगल क्लास आपको दिख रहा होगा, सेम बेस BC ऑन द सेम बेस, है ना, BC एंड वर्टिसेस A एंड D ऑन द सेम साइड, A एंड D आर ऑन द सेम साइड पे हैं और BC, तथा इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, AD एक्सटेंड किया गया और इंटरसेक्ट कर रहा है ना, BC को एट P, इसको एक्सटेंड कर करके यहां लाया गया P, सो दैट ट्रायंगल, देखो कौन सा है ये ट्रायंगल, हमें प्रूव करना है क्लास, हमारे पास स्पेस कम है एज यू नो दैट, तो फर्स्ट वी नीड टू प्रूव इट, है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो इसमें क्लास आइसोसेलेस ट्रायंगल ये और ये इक्वल है दोनों, ठीक है ना, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें जो होता है, ये जैसे ही जो होता है क्लास इक्वल दे रखा है, तो फर्स्ट वी हैव रिटन गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना,
ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्लास। BC एंड वर्टिस सेम बेस है, बेस तो यही है, तो यही दोनों ऑप्शन हमारे पास बचता है कि यही दो साइड होंगे जो कि इक्वल होंगे क्लास आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड वी नीड टू साइड्स इक्वल, है ना, तो टू साइड्स यही दोनों इक्वल होंगे, इसके अलावा कोई साइड्स है नहीं। BC इज द बेस, तो 20 ये तो अनइक्वल ही होगा। तो क्लास गिवन में तो ये हो गया, टू प्रूव मैं यहीं से काम चलाऊंगा, और बाकी जो होता है यहाँ पे फर्स्ट we will write here in triangle ABD and triangle ACD। देखो ABD ये जो होता है अभी रफ कर दो, यहां से और यहां से we have and ACD इसमें बताओ कैसे होगा। लास्ट में भी मैंने बोला था, है ना, इसको दो तरीके से, जो फर्स्ट क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व इट, है ना, जो फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन आई थिंक नॉट फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व इट एट दैट टाइम्स। आई हैव टोल्ड यू कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये SSS से भी हो सकता है और SAS से भी हो सकता है, बट क्लास यहाँ पे बाइसेक्टर नहीं दिया है। BD एंड DC इज नॉट अ बाइसेक्टर, है ना, इसलिए वी कांट से दैट कि ये और ये एंगल इक्वल हो सकते हैं। उस क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि ये और ये एंगल इक्वल था, सॉरी बाइसेक्टर था। दैट्स वाई क्लास BC AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू DC ये गिवन है ना, दोनों चीज गिवन है। एंड AD इज कॉमन, है ना, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में बस इतना सा का यहाँ डिफरेंस है दोनों में क्लास। AD नाउ AD दोनों में कॉमन हो गया, इक्वल हो गया क्लास। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD बाई SSS, SSS से हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो SSS से हो गया तो ये और ये एंगल, यानी एंगल BAB इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल होगा बाय CPCT, है ना। AP हम लोग कहेंगे ना AP, अब ये पूरा ले लेंगे तो AP बाइसेक्ट एंगल A, है ना, एंगल A, ये तो प्रूव हो गया कि एंगल है। और एंगल D की अभी बात हम लोग नहीं करेंगे। प्लस फिर से मैं इसे पूरा कर रहा हूं, है ना, BC को, ये हो गया, ये पॉइंट P हो गया। Now second question is that in triangle ABP and triangle ACP, देखो ABP और ACP ये दोनों आप रख कर दो, ठीक है ना, इस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देखो क्या क्या गिवन है क्लास। AB इक्वल टू AC ये है गिवन, है ना। AD इक्वल टू AP नॉट, वी कैन से AP इक्वल टू AP कॉमन, है ना, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। और ये एंगल जो है क्लास, वी हैव जस्ट टोल्ड यू कि एंगल BAD, है ना, एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC, है ना। तो ये और ये एंगल और ये साइड बताओ खुद से क्या हो गया। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACP, ये दोनों जो होता है कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय
एस ए एस, दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल क्लास। तो बताओ ये हो गया, देयरफॉर एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी बाय सी पी सी टी, हो गया इक्वल। ये और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए क्लास। अब कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर में हम लोग क्या कर देंगे कि देखो एंगल ए प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी, यानी ये एंगल और ये एंगल क्लास क्या हो गया, दोनों इक्वल हैं, है ना। तो 180 डिग्री, देयरफॉर टू एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन टू 90 डिग्री, ये हो गया। तो देखो इससे क्या होगा, AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमारा 4 क्वेश्चन का AP बाइसेक्ट एंगल A एंड B। तो देखो एंगल A को भी, इसको भी और इसको भी, दोनों, और क्या कैसा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना क्लास। तो यहां से दोनों मैंने प्रूव करा और ये लिख दिया क्लास। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, you will be understand class. Suppose that if you are again facing any kinds of a problems, है ना, then you can arise questions. Yes class, now it is saying that कि AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। कोई भी एक isosceles triangle हम लोग लेंगे, that is ABC, ये हो गया isosceles triangle हो गया क्लास, in which AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, है ना। और एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट क्लास, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है AD, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC इन विच AD इक्वल टू AC, है ना, AB इक्वल टू AC। गिवन में क्या लिखेंगे क्लास, गिवन में क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AC, है ना। और तो कुछ नहीं, AD इज एन एल्टीट्यूड, है ना, एन एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड है क्लास AD। तो चलो अब हम लोग देखते हैं व्हाट वी नीड टू प्रूव। AD इज अ बाइसेक्टर, AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी हमें टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में क्या करना है, BD इक्वल टू DC, ये प्रूव करना है ना। ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करनी है क्लास। तो चलिए वी विल टेक इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इसमें लेता हूं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है क्लास, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू AD इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है ना। और ये क्या है, कॉमन है, क्या है क्लास, कॉमन है, ये हमारे पास कॉमन है। तो अच्छा आप बताओ, और एक और चीज दिया हुआ है, एंगल ADB एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो A इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, दैट इज द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, इस एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस है, और एक साइड तो इक्वल है, एक साइड इक्वल आना चाहिए। तो AD दोनों में कॉमन है क्लास, देयरफॉर वी कैन से दैट कि ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD बाय RHS, है ना। ये दोनों जो होता है RHS से क्या हो गया क्लास,
इक्वल हो गया, है ना। देयर आफ्टर व्हाट वी विल, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है, तो बताओ एंगल ये भी हो गया BD इक्वल टू DC बाय CPCT से, तो ये बाइसेक्टर प्रूव हो गया क्लास। दूसरा है एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC, है ना, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT से, ये भी इक्वल हो गए क्लास। अब ये सब जो होता है इक्वल हो गए, है ना, तो हमें प्रूव करना क्या रह गया। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड क्लास। और सपोज दैट इसमें 3 क्वेश्चंस और हैं, ये 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। यू विल फर्स्ट सोल्व इट, आफ्टर दैट आई विल अगेन पुट अ वीडियो, है ना, और which 3 questions are left, है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे क्लास। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, है ना।